अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सलामत रखे और इस साल जो हज 2023 में जाना चाहते हैं, अल्लाह ताला सब की दरख्वास्त को फ़ारम को कबूल फ़रमाए और जल्द से जल्द उनकी मंजूरी आ जाए। मेरे दोस्तों, आप सभी को मुबारक हो, बहुत ही मुबारक हो, क्योंकि जिस घड़ी का हमें इंतज़ार था, काफ़ी दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे कि फ़ारम ऑनलाइन होने यानी फ़ारम भरने कब शुरू होंगे। आज वो दिन आ गया है, वो तारीख़ आ गई है कि सन 2023 में जो लोग हज करना चाहते हैं, हज को जाना चाहते हैं, उनके लिए फ़ारम भरना शुरू हो गए हैं। तो ये बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती की बात है, खुशी की बात है, क्योंकि इस साल जो है फ़ारम कुछ लेट भरे गए हैं। हर साल से कुछ फ़ारम लेट भरे गए हैं, इसलिए ये डाउट हो रहा था कि पता नहीं हज होगा या नहीं होगा, या हुकूमत क्या चाहती है जो इतना लेट फ़ारम कर रही है। बार बार जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो सदर हैं, उनको भी चिट्ठी लिखी जा रही थी, ख़त लिखा जा रहा था, लेकिन हज गाइडलाइन जो है नहीं आ रही थी। इस वजह से जो है परेशानी आ रही थी और हज का फ़ारम जो है वो शुरू नहीं हो रहा था। अब जो है गाइडलाइन भी आ चुकी है और हज फ़ारम जो है भरना शुरू हो गया है। तो आपको हज फ़ारम भरने में किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप जब हज फ़ारम भरने के लिए जाएंगे, आप या तो अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं, कंप्यूटर से भी भर सकते हैं, या महल्ले में कोई कंप्यूटर की दुकान हो जैसे जन सेवा केंद्र, आप वहां जाकर उनसे भी भरवा सकते हैं। या हर शहर में, हर ज़िले में जो है कुछ जो है हज कमेटी के लोग रहते हैं और वो हज कमेटी के काम करते हैं, यानी फ़ारम वगैरह भरते हैं। जैसे ज़िला मुजफ्फ़रनगर में अगर कोई हज का फ़ारम भरना चाहता है तो वो मस्जिद कुम्हारियान खालापार में दूसरी मंजिल पर जो है हाजी तुफ़ैल और हाजी शाहनवाज़ माशाल्लाह 10-15 सालों से, क्या इससे ज़्यादा सालों से जो है वो हज की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और बराबर हज की जो है जो कार्रवाई है वो सब पूरी करते हैं और 1 रुपया नहीं लेते, फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं। अल्लाह ताला उनकी इस मेहनत को कबूल फ़रमाए। जब तक हाजी लोग हज में जाते हैं वो फ़ारम भी भरते हैं, उनकी किस्तें भी जमा कराते हैं, फिर जो है उन्हें सिखाते भी हैं। ईद के तकरीबन 3 दिन बाद से शुरू हो जाता है, जो हज में जाने तक बराबर 1-1.5 महीने तक जो है सिखाते रहते हैं आपको कैसे सफ़र करना है, क्या करना है। बहरहाल वो सारी बात बाद में हो जाएगी। तो आप जब हज फ़ारम भरने के लिए जाएंगे तो आपके पास जो है पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट में आप ये जहन में रखें कि आपका जो पासपोर्ट है उसकी जो एक्सपायर डेट है, यानी किस तारीख़ में वो एक्सपायर हो रहा है, क्योंकि हज कमेटी ने गाइडलाइन में ये कहा है कि जिसका पासपोर्ट 3 फरवरी सन 2024 से पहले एक्सपायर हो रहा है तो वो हज का फ़ारम नहीं भर सकते। उन्हें फिर अपना जो है पासपोर्ट रिन्यूअल कराना पड़ेगा, दोबारा से बनवाना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका पासपोर्ट जो है 3 फरवरी और सन 2024 के बाद एक्सपायर हो रहा है, एक दिन ही चाहे ऊपर हो रहा है, तो आपका ये पासपोर्ट चल जाएगा। तो आप इस बात को जहन में रखें कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, 3 फरवरी 2024 से पहले एक्सपायर होने वाला है, तो आप उसे जो है रिन्यूअल करा लें, क्योंकि 10 फरवरी 2023 से हज के फ़ारम भरने शुरू हुए हैं और 10 मार्च 2023 तक हज के फ़ारम भरे जाएंगे, यानी तकरीबन 1 महीने का वक्त इसमें है। तो बहुत वक्त है। अगर किसी ने अभी तक जो है पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया या एक्सपायर होने वाला है, उसे इस बात की खबर नहीं थी कि भाई 3 फरवरी 2024 तक जो है उसकी डेट होनी चाहिए, तो अब भी वो जो है फ़ारम भर सकता है, क्योंकि अब जो है पासपोर्ट 15 से 20 दिन के अंदर आ जाता है। और अगर दिक्कत महसूस हुई तो आप जो है पैसे देकर किसी वकील को या बनाने वाले को, तो वो जल्दी से 10 दिन में, 8 दिन में भी मंगा देते हैं। आप जो है इसके अंदर लापरवाही ना करें, अपना पासपोर्ट जल्दी से मंगवा लें। तो जिनका पासपोर्ट आ चुका है वो जो है अपना पासपोर्ट और आधार कार्ड, पैन कार्ड
और इसी तरह से 2 फ़ोटो होने चाहिए कि जिनका बैकग्राउंड जो है वाइट हो, सफ़ेद हो। इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें। और आपके जो है बैंक का कैंसिल चेक, और इसी तरह से वैक्सीनेशन यानी कोविड-19 का, कोरोना का जो टिक्का है उसके लगा हुआ होना चाहिए। दोनों टिक्के लगे हुए हों तो उसका सर्टिफिकेट भी साथ में चाहिए। तो मेरे दोस्तों, जो ग्रुप का जिम्मेदार बनेगा, जैसे 4 आदमियों का ग्रुप है या 3 आदमियों का, 2 आदमियों का ग्रुप है, तो उनमें से एक को जिम्मेदार बना दिया जाता है, तो उसी का जो है बैंक अकाउंट लगता है। सबका नहीं लगता। अगर 4 आदमी जा रहे हैं तो चारों का बैंक अकाउंट नंबर नहीं लगेगा, बल्कि एक का लगेगा। उसी का कैंसिल चेक चाहिए। बाकी पासपोर्ट, 2 फ़ोटो और ये सर्टिफिकेट इसका वैक्सीन का, ये सब का चाहिए। तो आपको जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फ़ोटो ये आपको जो है साथ में लेकर जाने हैं, और वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। तो वैक्सीन में अगर आपने दोनों टिक्के लगवा रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं लगवाए तो आप जल्दी करें और सरकारी हॉस्पिटल में जाकर या जहाँ भी आपके यहाँ लगते हैं जाकर के सरकारी टिक्के यानी कोविड-19 के टिक्के ज़रूर लगवा लें। और उसका सर्टिफिकेट जो है ये उसकी शर्त में रखा गया है कि जब आप फार्म भरेंगे तो उसमें ये मांगा जाएगा। तो आप जो है इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपके दोनों टिक्के लगे हुए हों, और जहां आप टिक्का लगवाने जा रहे हैं उन्हें ये बात भी आप वाज़ेह कर दें, बता दें कि भाई मुझे हज पर जाना है, आपको वही वैक्सीन लगानी है जो सऊदी में चलती है, यानी जो एरोप्लेन का जो सफ़र करने में जो है कोई दिक्कत ना आए। मुझे बाहर जाना है, विदेश में जो वैक्सीन चलती है वही आप वैक्सीन लगवाएँ। तो इस बात का आपको जो है बहुत ही ख़ास ख्याल रखना है। तो आप जो है, अगर आपका कोई साथी है, आपका जो है कोई रिश्तेदार है, आप जो है उसे ही ग्रुप में लें। अनजान आदमी को आप ग्रुप में ना लें, क्योंकि मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआओं से मैंने सन 2019 में हज किया था। तो जो है हमने किसी बगैर जानने वाले को अपने ग्रुप में नहीं लिया था, जानने वाले थे। तो क्योंकि वहाँ ग्रुप का फ़ायदा ये होता है कि आपकी एक साथ जो है सब की मंजूरी आएगी, एक साथ आपकी फ़्लाइट होगी, एक ही फ़्लाइट में आप जाएंगे सारे, और वहाँ भी आपको एक ही बिल्डिंग मिलेगी, एक ही कमरा मिलेगा। ये सारी सहूलतें होती हैं, यानी वो साथ साथ में रहते हैं। अगर आपने अलग अलग फार्म भरा तो आपका जो है जाने का दिन अलग होगा, आने का अलग होगा, वहाँ जाके कमरा अलग, बिल्डिंग अलग, तो आपको जो है मिलने में बड़ी दुश्वारी होगी। तो इसलिए जो आपके जानने वाले हैं या रिश्तेदार हैं उन्हें ही आप अपने ग्रुप में लें। ये बात मैंने कल भी वाज़ेह की थी कि इस साल जो है हुकूमत ने गाइडलाइन में ये कहा है कि 4 आदमियों से ज़्यादा का ग्रुप आप नहीं बना सकते। तो आप जो है सिर्फ 4 आदमी मिल कर के जो है ग्रुप बनाएं। और अगर कोई अकेला ही जा रहा है, कोई ग्रुप वाला नहीं मिल रहा, तो कोई बात नहीं, अकेला भी जा सकता है। तो इसमें जो है हुकूमत ने भी कहा है, कोई अगर अकेली औरत जाना चाहती है तो उसकी उम्र 45 साल से ऊपर है तो अकेली भी जा सकती है। उसके लिए उन्होंने कहा है कि वहाँ की हुकूमत उसके लिए अलग इंतज़ाम कर सकती है, अलग उनका औरतों का ग्रुप बना सकती है, अलग उन्हें बिल्डिंग दे सकती है। बहरहाल वो तो बाद की बात है, अलग भी जा सकती है। लेकिन मेरा कहना यह है, शरीयत के हिसाब से अकेली औरत को सफ़र नहीं करना चाहिए। तो उसे चाहिए कि वो किसी न किसी रिश्तेदार को या अपने लड़के को या अपने भांजे को, इसी तरह से दामाद को, किसी न किसी को साथ में लगा ले, अकेली न जाए तो बेहतर है। बहरहाल आप इन सब बातों का ख्याल रखें, और आपको जो है बहुत बहुत मुबारक हो। और जो लोग जो है इस साल हज में जाना चाहते हैं, फार्म भर रहे हैं, अल्लाह ताला सब की मंजूरी को कबूल फरमाए और बहुत जल्द आपकी मंजूरी आ जाए। और आप ये ख़ास ख्याल रखें कि इस साल जो है बहुत कम वक्त दिया गया है, क्योंकि फार्म जो है अक्टूबर में, नवंबर, दिसंबर में भरे जाते थे। इस साल सबसे ज़्यादा लेट हो गए, क्योंकि फरवरी चल रही है, मार्च में जो है रमज़ान शुरू हो जाएगा, और रमज़ान यानी ईद के 1 महीने बाद ठीक जो है फ़्लाइट उड़नी शुरू हो जाती है। तो बहुत कम वक्त है। इस कम वक्त में अब आपकी जैसी मंजूरी आएगी तो फ़ौरन जो है आपको किस्तें जमा करने के लिए भी कहा जाएगा। तो आप पैसों का भी इंतज़ाम रखें। जैसे मैंने कल वीडियो में बताया था कि इस साल जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 50,000 रुपये जो है हज जो है सस्ता किया है। यानी पिछले साल तकरीबन 3,95,000 रुपये लग रहे थे, तो इस साल जो है 3,45,000 के आसपास एक आदमी का खर्च आएगा इंशाल्लाह। तो आप जो है पैसों का भी इंतज़ाम कर लें, और सबसे पहले पहली फ़ुर्सत में जाकर आपको चाहिए कि जाकर के जो है हज का फार्म भर ले।
तो मेरे दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। तवील इंतज़ार के बाद आखिरकार जुमे से हज फार्म जमा करने का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया। हज फार्म 10 मार्च 2023 तक जमा कराए जा सकते हैं। गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से अक़लियती उमूर की वज़ीर स्मृति ईरानी से इसको लेकर मुतालबा किया जा रहा था, लेकिन नई हज पॉलिसी नहीं आने की वजह से दरख्वास्त फार्म जमा कराने का सिलसिला शुरू नहीं हो सका था। ताहम अब नई हज पॉलिसी आते ही हज फार्म जमा करने का सिलसिला शुरू हो गया। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट हज कमेटी gov.in पर जाकर आप ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं। इस मरतबा हिंदुस्तान से 1,75,000 में से 80% आज़मीन हज कमेटी की तरफ से जाएंगे, जबकि बाकी 20% आज़मीन प्राइवेट टूर ऑपरेटर के ज़रिए सफ़र हज पर रवाना होंगे। दरख्वास्त फार्म जमा कराने के लिए ज़रूरी है कि पासपोर्ट की वैलिडिटी 31 दिसंबर तक होनी चाहिए। इससे कम वक्त की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट पर हज फार्म कबूल नहीं किया जाएगा। उसके अलावा वैक्सीनेशन को भी ज़रूरी करार दिया गया है। अलावा अजी इस मरतबा सफ़र हज पर जाने वाले लोगों की जांच सिर्फ सरकारी तिब्बी मराकिज़ पर ही होगी। प्राइवेट अस्पताल की जांच कबूल नहीं होगी। अक़लियती उमूर के वजारत सेहत से इस सिलसिले में बात की है। हर रियासत की हज कमेटी से एक अफसर भी हज पर जाएगा। ख्याल रहे कि नई हज पॉलिसी में हज एम्बारकेशन पॉइंट की तादाद 10 से बढ़ाकर 25 कर दी गई। हाजी रिहाइश पजीर पाबंदी वाले पॉइंट का इंतखाब कर सकते हैं। राजस्थान में दिल्ली और जयपुर का इंतखाब कर सकते हैं। दिल्ली, हैदराबाद, पटना, श्रीनगर, कालीकट, जयपुर, कोलकाता, रांची, गया, गुवाहाटी, इंदौर, भोपाल, मंगलोर, गोवा, औरंगाबाद, बनारस, नागपुर, मुंबई, बेंगलोर और कोची, चेन्नई, अहमदाबाद, लखनऊ, कन्नौर, वजवाड़ा, अगरतला, कालीकट एम्बारकेशन पॉइंट होंगे और आज़मीन हज अब अपने करीब तरीन मकाम से सऊदी अरब के लिए परवाज़ कर सकेंगे। लंबा फासला तय करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात मैं भूल गया था, ये भी आपको बता दूं, आपको जो है जब आप हज फार्म भरने के लिए जाएंगे तो आपको जो है आपकी एक रिपोर्ट भी चाहिए, खून की रिपोर्ट चाहिए कि आपका जो खून है वो कौन सा है। ये हर साल ली जाती है, इस साल भी ली जाएगी, लेकिन इस साल जो है हज ऑफ इंडिया ने ये गाइडलाइन जारी की है कि आप जो है प्राइवेट हॉस्पिटल से जो है अपनी जांच नहीं करा सकते, बल्कि आपको अपनी खून की जो जांच करानी होगी वो सरकारी हॉस्पिटल से करानी होगी और वही काबिल कबूल होगी। अगर आपने प्राइवेट से करा ली तो वो काबिल कबूल नहीं होगी, नहीं मानी जाएगी। इसलिए इस बात का भी आप ख़ास ख्याल रखें। अच्छे चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। जैसे अगली अपडेट आएगी इंशाल्लाह फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे और आपको इसके बारे में बताएंगे। आपसे दुआ की उम्मीद करते हैं, आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि जो लोग इस साल हज का फार्म भर रहे हैं अल्लाह ताला सबको हज के जाने को कबूल फरमाए और सबकी मंजूरी को अल्लाह ताला जल्द से जल्द जो है करा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।